नमस्कार दोस्तों, गुरु विदंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हमारे शुभचिंतक हैं जिन्होंने का प्रश्न था, तो आज उन्हीं के प्रश्न पर ये उत्तर है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक यह है, पहले पैसों को एफडी में डालकर उसके ब्याज से एसआईपी करनी चाहिए कि नहीं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आप समझिए, हम आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अगर समझ में आ जाएगा तो यस बोलिएगा। जैसा कि उनका कहना था कि सर हम एफडी करना चाहते हैं, बैंक में 10 लाख रुपया है उनके पास, वो बैंक में एफडी करना चाहते हैं। और अगर बैंक में एफडी कर दें 20 साल के लिए, और उसके जो इंटरेस्ट आए हर महीने 10 लाख का, उससे हम एसआईपी कर दें, तो हमें क्या रिटर्न 20 साल में मिलेगा। और अगर हम सीधा 20 साल के लिए हम म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं लमसम, तो हमें 20 साल में क्या रिटर्न मिल सकता है। ये उनका क्वेश्चन था, बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था। तो दोस्तों, उन्हीं के प्रश्न पे ये आज का उत्तर है, वीडियो है मेरा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों। और आप देखिए कि उनका जो कहना था वो आप समझ गए होंगे। तो अब उन्हीं के एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसा एग्जाम्पल है कि उनके पास 10 लाख रुपया था, अब वो बैंक में एफडी में डाल देंगे, फिक्स कर देंगे। बैंक में बैंक में होता है, पोस्ट ऑफिस में तो सीधा हो जाता है, वहां बैंक में अगर डाल देते हैं एफडी, तो वहां से वो मंथली इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर 10 लाख पे लगभग आपको 6,000 रुपये मंथली इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। तो 6,000 रुपये मंथली जो ब्याज मिलेगा, यानी कि एफडी का जो ब्याज मिलेगा, एफडी के ब्याज से उस पैसे को वो 6,000 को एसआईपी में डालना चाहते हैं 20 वर्षों के लिए। यानी कि अपना जो बड़ा अमाउंट था उन्होंने एफडी में डाल दिया। अब जो है वहां से एसआईपी 6,000 रुपया मंथली कर देंगे 20 वर्षों के लिए, तो क्या मिलेगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर 6,000 की एसआईपी 20 सालों के लिए चलता है और 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि आप तो म्यूचुअल फंड में जान ही रहे हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जहां पे आपको रिटर्न दिखेगा। और यहां पे जो एक अनुमानित लगाया गया है एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%। अब 15% के हिसाब से रिटर्न से आपका 20 सालों में 79,75,233 रुपया आपका ये एसआईपी से आपके बन जाएंगे। अब ये तो आपका 79,75,233 रुपया आपका ये एसआईपी वाला अमाउंट हो गया। और आपका 10 लाख का एफडी था, वो एफडी भी अगर जोड़ देते हैं तो आपका बन जाएगा 89,75,233 रुपया। यानी कि जो आपने 10 लाख रुपया बैंक में एफडी किया था, 20 साल बाद वो पैसा 89,75,233 रुपया बनेगा टोटल। अब अगर यही पैसा हम एफडी ना करके सीधा हम म्यूचुअल फंड की स्कीम में 20 वर्षों के लिए सीधा लमसम कर देते हैं, तब हमें क्या मिलेगा। तो 10 लाख रुपया 20 वर्षों के लिए अगर हम म्यूचुअल फंड में डाल देते, क्योंकि आपका पैसा यहां भी 20 सालों के लिए ही जा रहा है, और यहां आप आंख बंद करके आपने बढ़िया किसी भी फंड में अपने हिसाब से आपने लमसम कर दिया, तो 15% मान लीजिए लमसम पे भी आपका रिटर्न बन रहा है। तो 15% के ही कैलकुलेशन से जो वहां एसआईपी का था वही कैलकुलेशन यहां भी है, तो आपका बनेगा 1,63,66,537 रुपया। दोस्तों, ये आपका लमसम पे बनेगा और ये आपका एफडी पे बनेगा। दोस्तों, बताइए कि कौन सा ज्यादा है, कहां आपको ज्यादा रिटर्न दिख रहा है। अब आप देखिए कि अगर आपको जो वेल्थ बनाना है, वेल्थ क्रिएशन करना है और अपने पैसे को सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप जो है एफडी के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि एफडी में आपने देखा कि आपको लंबे समय में क्या रिटर्न मिल सकता है। एफडी से कितना बन सकता है, एफडी के इंटरेस्ट से ब्याज पे जो एसआईपी आपकी चलेगी उस पे क्या बनेगा। और आपने अगर डायरेक्ट
सीधा लमसम कर दिया म्यूचुअल फंड में, तो आपका क्या बनेगा? यानी कि आपको अगर लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करना है तो एफडी से बेहतर है आपका म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में आप जानते ही हैं कि आपको जब अगर 20 वर्षों के लिए ही रखना है, यानी कि आपका जो लॉन्ग टर्म होरिजन है, यानी कि आपका जो लॉन्ग टर्म का नजरिया है, अगर इतना 20 वर्ष को है, तब आपको का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कोई टेंशन नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये दोनों अंतर आपको मिलेगा एफडी और म्यूचुअल फंड में। और दूसरा नुकसान आपको हम बताना चाहेंगे, इसलिए आप सीधा म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करें अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है। और अगर आपको एफडी ही पसंद है तो एफडी भी कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, आपका जहां इच्छा कहे आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन ये मेरा एक कैलकुलेशन था, जैसा आपने बताया कि सर मेरे पास 10 लाख रुपया है, मैं एफडी के इंटरेस्ट से एसआईपी चलाना चाहता हूं, तो वहां पे और यहाँ पे कितना अंतर आ जाएगा आप देखें। इसलिए आप घुमा करके नहीं, आप सीधा जो है म्यूचुअल फंड में, अगर आपको एफडी ही करना है तो आप सीधा म्यूचुअल फंड में लमसम करिए और देखिए आपका रिटर्न 20 वर्षों में क्या बन सकता है। कोई भी फंड 20 साल, आज के 20 साल पहले का एनएवी देख लीजिए किसी भी फंड का, जहां आपको अच्छा लगे, जो देखिए कि कितना परसेंट का क्या रिटर्न बनाए है फंड ने वहां से। और दूसरा चीज जो है, और हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यहाँ जो एफडी कर रहे हैं, यहाँ जो टैक्स का एफडी पे जो ब्याज पे टैक्स लगता है वो सबसे ज्यादा लगता है, और टैक्स बनेगा वो एक इफिशियंट होगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगा, उसकी अपेक्षा कम ही होगा टैक्स भी। तो यहाँ भी एक आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा म्यूचुअल फंड में, और एफडी में आपका टैक्स में भी नुकसान है। और रिटर्न भी आप देख रहे हैं कैसा, यहाँ 1 करोड़ नहीं बन पा रहा, यहाँ 1,63,66,000 करके बन रहा है। तो ये अंतर है कैलकुलेशन, और मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। अगर कुछ और भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करिएगा दोस्तों।